दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। आपके नस्लों को इल्म दीन से आरास्ता कर देगा, इल्म दीन से सरफराज कर फरमाएगा। मैं एक वाक़या बता देना चाहता हूँ। इस ज़िम्न में उलमाए किराम जानते हैं, एक बड़े आलिम और फ़क़ीह हैं अल्लामा ज़रनूजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी है तो किताब मुख्तसर लेकिन बड़े फ़वाइद हैं उसके, तालीमुल मुतअल्लिम। ये एक बहुत बड़े फ़क़ीह अल्लामा मरग़ीनानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिदाया जैसी अजीम कानून की किताब है, फ़िक़्ह शरीआ की किताब है, मायनात 4 जिल्दों में है, सारे उलमाए किराम उसको पढ़ते हैं, उसके शागिर्द हैं। उन्होंने एक बड़े इमाम हलवाई रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या नकल किया। इमाम हलवाई, शमशुल अइम्मा हलवाई, इमामों के सूरज, और नाम के साथ लगा हुआ है हलवाई। अब आप सोचेंगे कि हलवाई निस्बत रखने वाला आदमी इमामों का सूरज कैसे बन गया? जैसे आजकल बोलते हैं ना कि दर्जी का बेटा IAS ऑफिसर बन गया, और वो रक्षा चालक का, और वो सब्जी बेचने वाले का। तो ऐसे ही हलवाई का बेटा इतना बड़ा इमाम कैसे बन गया? उनके शागिर्दों ने पूछा कि हजरत, आपके नाम के साथ ये हलवाई की निस्बत क्यों है? उन्होंने फरमाया कि ये निस्बत इसलिए है कि मेरा बाप हलवाई था, मिठाइयां बनाया करता था, और अल्लाह ताला ने उनके दिल में उलमा का बड़ा इकराम पैदा कर दिया था। उलमा की बड़ी इज्जत थी, उलमा की बड़ी मंजिलत थी, वो उलमा की कदरदानी किया करते थे। होता ये था कि जब कोई आलिम दीन, जब कोई दीनी शनाख्त रखने वाली शख्सियत उस इलाके में आती थी, उस रास्ते से गुजरते थे, तो उनको जबरदस्ती अपनी मिठाई के दुकान पे ले जाते थे, हाथ पकड़ते थे, दाढ़ी पकड़ा, हाथ पकड़ा, कभी पांव पकड़ा, और गुजारिश की कि हजरत मेरी दुकान पे तशरीफ ले चलिए, जरा सा मैंने हलवा बनाया है, मिठाई बनाई है, उसको तनावुल फरमा लीजिए। बहुत खुशामदें करके ले जाते थे, मिठाई भी खिलाया, कुछ मिठाई पैक भी कर दिया कि अपने घर ले जाए, और जब वो उसकी कीमत देना चाहते थे तो सख्ती से इनकार कर देते थे कि नहीं, मुझे आपकी दुआ चाहिए, अल्लाह ने खूब दे रखा। उनके उलमा जो हमारे यहाँ तशरीफ लाए, वो अकाबिर, वो बुजुर्गाने दीन जो हमारे बाप के इसरार पे हलवे की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे तशरीफ लाए, उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने हमें फ़िक़्ह फ़तावे में वो मकाम अता किया। भाइयों, अंदाजा कीजिए, मैं आपको पूरे यकीन के साथ बताता हूं, और अपने दिल में बैठा लीजिए इस चीज को, कि जो उलमा की इज्जत करेगा, दीन का एहतराम करेगा, इल्मे दीन का एहतराम करेगा, उलमा की मोहब्बत होगी, बड़ों की मोहब्बत होगी, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में दीन को जारी फरमा देगा। जो किसी किस्म की भी मोहब्बत करेगा उलमा से, अल्लाह ताला उनके नस्ल में, उसके बेटे में, उसके पोते में, उसके नवासे में अल्लाह ताला जरूर आलिम पैदा करेगा। और जो जिसकी जबान पे बदतमीजी के कलिमात होंगे, जो उलमा को गालियां देगा, जो उलमा को बिला वजह बुरा भला कहेगा, याद रखिए अल्लाह ताला ये अगर इल्म है उसके खानदान में तो छीन लेगा, और नस्लों को इल्म दीन से महरूम कर देगा। ये मुशाहिदा है, ये तजर्बा है, देखा गया है, हमारे बड़ों के भी ऐसे ही तजर्बात होंगे।
अपनी बिरादरी की एक बस्ती है करीब में, बहुत सारे लोगों के रिश्ते नाते होंगे। आज तक उस बस्ती में कोई आलिम नहीं पैदा हुआ। अब गौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कौन बस्ती है जिसमें कोई आलिम नहीं। फिर उसके अंदर जाएंगे कि क्यों नहीं आलिम है, ये एक छोटी सी बस्ती, यहां क्यों आलिम है? सारे सहूलियात से दूर, एकदम बिल्कुल आखिरी ब्लॉक का, बेगूसराय ब्लॉक का आखिरी गांव है, नहीं तमाम सहूलियात से महरूम। अब तो कुछ सहूलियात भी हो गई हैं। अल्लाह ने इसको क्यों नवाजा कि इसकी खमीर में मोहब्बत थी। कोई हाफिज हुआ तो नाम नहीं लिया जिंदगी में, हमेशा हाफिज साहब का के पुकारा। यहां तक के जो पहले हाफिज इस बस्ती के हुए हजरत मौलाना शफीक आलम साहब, आज भी लोग हाफिज ही कहते हैं। मोहब्बत है, नाम से कभी नहीं पुकारा। ये मोहब्बत मेरे भाई, लेकिन अफसोस की बात है कि पता नहीं पूर्वा पछुआ लगने के साथ वो मोहब्बत खत्म होती चली जा रही है। बिला वजह के जिनसे कोई मामला नहीं है, उनकी मुखालफत में, उनकी गीबत में कुछ बातें आपकी जबान से निकल रही हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि आपका क्या फायदा हो रहा है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमें नसीहत फरमा दीजिए, ऐसी नसीहत जिससे हमें आखिरत में निजात मिल जाए, ऐसी नसीहत जिससे हमें आखिरत में निजात मिल जाए। सहाबा का ये इशू था कि दुनिया तो खैर जो है वो तो हो ही जाए, आखिरत में निजात मिल जाए। तो फरमाया, अमसिक अलैका लिसानका, मेरे भाई अपनी जबान को रोक कर रखो। फालतू बातें, इधर उधर की बातें, गीबत की बातें, बहतान की बातें, इल्जाम तराशी की बातें, झूठी बातें अपनी जबान से मत निकाला करो। इंसान जब जबान पे कंट्रोल रखता है तो बहुत सारी गुनाहों से वो खुद महफूज रहता है। इस जबान से गाली के अल्फाज नहीं निकालना है। बाद लोग तो गाली को अपना तकिए कलाम बना लेते हैं। तकिए कलाम का मतलब ये कि कोई दो चार बात बोलेंगे तो बीच में जरूर गाली आएगी। ये गाली बदतरीन सिफत है। एक मोमिन गालम गलोच करने वाला नहीं हो सकता। हमारे आका ने फरमाया कि सिबाबुल मुमिनी फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, किसी मोमिन को गाली देना ये क्या है, वो गाली देने वाला आदमी फासिक व फाजिर हो जाता है, गुनाह की बात। और किसी मोमिन को कत्ल करना ये क्या है, फरमाया कुफ्र की बात है। कोई साहिबे ईमान अपने किसी भाई को कत्ल नहीं कर सकता। तो फरमाया अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, इसलिए कि जबान ही से इंसान दूसरों की नजर में महबूब भी बनता है और मबगूज भी बनता है। अहादीस में कहा गया हसईदुल लिसान, इंसान जहन्नम में जाता है अपने जबान के गलत जुमलों की वजह से। एक रिवायत में आया है कि जब इंसान सुबह करता है तो इसके जितने भी आज़ाओ जवारे हैं, हाथ है, पांव है, बदन है, सर है, ये सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि तुम ठीक रहोगी, ए ज़बान अगर तुम ठीक रहोगी तो हमारा पूरा दिन ठीक गुजरेगा, और अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो फिर किसी को गाली दी है, कोई बरुआर आदमी है, उठा के पटक देगा, कहीं सर तोड़ देगा, कहीं टांग तोड़ देगा, कहीं हाथ तोड़ देगा। तो सबसे जिस्म पे असर, बुरी बातें कहीं, गालम गलोच की बातें कहीं, गीबत की बातें कहीं, नामे आमाल सियाह हो गया।
पूरे जिस्म को जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। गुनाह किया जबान ने और जलना पड़ रहा है पूरे जिस्म को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे ईमान रखता हो, फलयकुल खैरन औ फलयस्मुत, जब बोले तो अच्छी बात बोले, और अच्छी बात अगर ना बोल सकता हो तो चुप रहे। एक लतीफा हमने सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि एक शख्स शादी करके लाया, नई नवेली दुल्हन चुप रहती थी बेचारी, मुस्तकिल चुप रहती थी। शौहर दिन में जाते थे, शाम में आते थे, काम कमा करके, रोजी रोटी कमा करके। सास ने बड़ी शिकायत की कि बहू तुम चुप क्यों रहती हो, खामोश क्यों रहती हो। तो बहुत ज्यादा जब वो खामोश रहने लगी, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, तो एक दिन उसको इतना इसरार किया कि आज तो बोलना ही पड़ेगा बहू कि तुम आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई हो। तो कहने लगी कि मैं इसलिए चुप रहती हूं, इस सोच में हूं कि तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो फिर मेरा देखरेख करने वाला कौन होगा। तो कहने लगी सास के मनहूस, तुम चुप ही रहती तो अच्छा होता, चुप ही रहती तो अच्छा होता, बोली भी तो मेरे बेटे के मरने की बात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो, गीबतें करता हो, चुगलियां करता हो, झूठ बोलता हो, उसका चुप रहना ही बेहतर है। अगर हो सके तो अच्छी बात बोलो, नहीं तो खामोश रहो। मेरे भाई, कई लोग ऐसे हैं जिनसे कहा जाए तो कहते हैं कि हम तो ऐसे बोलते हैं, हम खर्रा है। भाई खर्रा क्यों है आप? किसने बनाया आपको खर्रा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबस्सुमुका अला वजहि अखीका लक सदका, मुस्कुरा करके अपने भाई से मिलना तुम्हारे लिए सवाब का जरिया है। फिरौन का तज़किरा अभी आया, बहुत बड़ा जाबिर और जालिम इंसान था कि अगर जुल्म की मिसाल देना चाहें तो कहते हैं कि फिरौन मत बनो, फिरौन गर्क कर दिया गया। लेकिन आप याद कीजिए कुरान करीम की वो आयत पढ़िए जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि फिरौन के सामने नरमी से बात करना। फिरौन, आज कोई भी फिरौन से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उसके साथ भी गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। तो कैसे? नरमी के साथ गुफ्तगू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीरी मकाल थे, आपकी गुफ्तगू बहुत प्यारी होती थी। एक मर्तबा चंद यहूदी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने भी आते थे, पराए भी आते थे, और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो सुनने में तो अस्सलामु अलैकुम कहा जाए या अस्सलामु अलैकुम कहा जाए बराबर ही लगता है, लेकिन वहीं पर अम्मा आयशा, हमारी माँ, पूरी उम्मत की माँ, सिद्दीका, ताहिरा, आफीफा, अम्मा आयशा जैसी ज़हीन खातून बैठी हुई थी। ख़वातीन की, औरतों की बड़ी खिदमत है इस्लाम की नशर इशाअत में। माएँ और बहनें सुन रही हैं, ये जो दीन आया ना हमारे पास, वो दीन का बड़ा स्रोत उम्महातुल मुमिनीन है। आधा दीन उम्महातुल मुमिनीन के जरिए उम्मत तक पहुंचा। तो अम्मा आयशा सुन रही थी, वो समझ गई कि ये यहूदी डंडी मार रहा, ये जानबूझ के अस्सलामु अलैकुम कह रहा। अस्सलामु अलैकुम के माने हैं तुम पर मौत हो।
और अस्सलामु अलैकुम के माने तुम पर सलामती हो। वो लाम को हज़फ किया तो मौत के माने में हो गया। वो समझ गई और कहा गज़िबल्लाहु अलैकुम व लानकुम, अल्लाह का तेरा गजब नाजिल हो, तुम पे अल्लाह की लानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, आप मुस्कुराने लगे और कहा महलन या आयशा, आयशा छोड़ो भी, कोई और होता कहता नहीं बिल्कुल ठीक किया तुमने कि इन लोगों का तुर्की बतुर्की जवाब दिया, लेकिन नहीं। आका ने फरमाया कि आयशा, अरे ये कुछ भी कहें, इनकी बात कहीं सुनी जाएगी। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते तो हमारे ऊपर क्या करते हैं, रहमतें नाजिल करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रसूल पे रहमत नाजिल करते हैं। तो इन यहूदियों की क्या हकीकत है, ये मौत बोलें या लानत बोलें, कोई हासिल नहीं है, इनके जुमले नहीं सुने जाएंगे। तो तुम अपनी जबान को क्यों गंदी कर रहे हो, तुम क्यों लानत भेज रही हो, क्या फायदा है, फरिश्ते जवाब देने के लिए काफी। बुजुर्गों, ये सबक है, ये सबक है हमारे लिए कि जबान पे मोहब्बत का उसलूब होने चाहिए। शीरी गुफ्तारी कहते हैं ना कि जबान से फूल झड़ता है, फूल झड़ना ये दर हकीकत मोहब्बत का एक उसलूब है। अपने बड़ों से गुफ्तगू कीजिए तो मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ, इससे बड़े फवायदे होंगे, इससे बड़े फायदे होंगे। और आखिरी बात मुझे आपसे ये अर्ज करनी है कि देखिए, कोई भी मंसूबा, कोई भी प्लानिंग तरक्की का, एजुकेशन का, बेहतरी का, सामाजिक सुधार का, इस्लाहे मुआशरा का, उसी वक्त कामयाब होता है जबकि सारे लोग उसको सपोर्ट करें। इज्तिमाइयत, इत्तिहाद, यकजहती सब मिलकर करेंगे तो कम में भी बरकत होगी। और आपस में फुटा फुटौल होगा, वो पट्टी, वो ग्रुप, वो फलाना, वो दिमागा, वो फलाने के ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है, ये उसके ग्रुप का है। मेरे भाई, इस ग्रुप की कोई हकीकत है? क्या मिलना है इस ग्रुप से? क्या मिल जाएगा ग्रुप बाजी करने से? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में मत बटो, आपस में इख्तिलाफ का शिकार मत बनो, आपस में इंतिशार का शिकार मत बनो। इत्तिहाद के साथ करोगे तो फायदे होंगे, कम कोशिश में ज्यादा नताइज मिलेंगे। अगर इंतिशार होगा, बड़ी कोशिशें भी करेंगे तो नाकामी मिलेगी। इसलिए छोटी छोटी बस्तियों में कई कई ग्रुप का होना और हर ग्रुप एक दूसरे से नफरत रखे, एक दूसरे से का पांव खींचे, ये बहुत गंदी आदत है, इसका कोई फायदा नहीं है। उलमा ने हमें ये पैगाम दिया है। आप जमीयत उलमा का नाम सुनते हैं, ये बुजुर्गों की जमात है, 100 साल की तारीख है इसके पीछे। अलग अलग उलमा कोशिशें कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज को मुल्क से भगाने के लिए, लेकिन उनके कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी। जमीयत उलमा ने, शेखुल हिंद ने, मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद ने, मुफ्ती किफायतुल्लाह ने सारे मसलक के उलमा को जमा किया, अहले हदीस को जमा किया, बरेलवियों को जमा किया, देवबंदियों को जमा किया, इसको जमा किया, उसको जमा किया, इत्तिहाद कायम किया और इत्तिहाद के साथ कोशिशें की गई। और इतना ही नहीं बल्कि ये हुआ कि मोहब्बत का पैगाम बिरादराने वतन हिंदू भाइयों को भी साथ लेना है और मिलकर के जंगे आजादी लड़ी गई तो कामयाबी मिली। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता,
अपनी अपनी डिफली बजाने से कुछ नहीं मिलेगा, बेरेंज की मस्जिद बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। इत्तेहाद में मजबूती है, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में अल्लाह की मदद है, इत्तेहाद में ताईद रब्बानी है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मंसूबा बनाया है तालीम का, सामाजिक सुधार का, समाज में बदलाव का, तो ये उसी वक्त कामयाबी के साथ ये मिशन कामयाब होगा, मंजिल तक पहुंचेगा, जब हम इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, यकजहती के साथ, छोटे बड़े के एहतराम के साथ इस काम को अंजाम दें। इसलिए कि इत्तेहाद का हमें हमारे रब ने हुक्म दिया, हमारे नबी ने हुक्म फरमाया, और इंतिशार और इख्तिलाफ से हमारे रब ने मना फरमाया, हमारे नबी ने मना फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवादुदिहिम व तराहुमिहिम कमसलि जसदिन वाहिद, कि ईमान वालों की मिसाल आपस की मोहब्बत में, आपस की मेहरबानी में, आपस की रहमदिली में एक जिस्म की मिसाल है। जब किसी उज़्व में, किसी जिस्म के हिस्से में कांटा चुभता है, कांटा पांव में चुभा और 30 दर्द दिमाग में महसूस हुआ, ये ईमान वालों की मिसाल है। मेरे भाई, हमें हमारे रब ने हुक्म दिया, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के कामों पे, परहेजगारी के कामों पे एक दूसरे की मदद करने वाले बनो, एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे के रफीक बनो, फरीक मत बनो, इख्तिलाफ करने वाला मत बनो, इंतशार फैलाने वाला मत बनो। मेरे भाई, आज उठिए यहाँ से तो इस पैगाम को लेकर के जाइए कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है, इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, एहतराम के साथ अपने मुआशरे को संवारने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए। इस तरह की दीनी इज्तिमाआत बार बार मुनक़िद हों, दोनों महल्लों में हों, यहाँ के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आएं, तब बात बनेगी। मेरे भाई, ये हजरात उलमाए किराम तशरीफ लाए साहब, कई कई बस्ती से लोग आते हैं सुनने के लिए, 10-10 बस्तियों से लोग आते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पश्चिम मोहल्ला के अफराद नहीं, खुद इस महल्ले के अफराद नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक फर्द को जाके कहिए कि आपको मौजूद रहना है, अपने बच्चे के साथ मौजूद रहना है, ताकि ये बच्चे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, मुस्तकबिल की उम्मीद है, वो भी यहाँ आए और आप भी यहाँ आए, और हर एक मिलजुल करके ताउन की फजा कायम हो, तो अल्लाह ताला बड़ी बरकतें अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हमारे मुफ्ती दाऊद साहब उम्रा करके तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगा कि दुआ फरमा दें।